घर की तमन्ना किसे नहीं होती और हर कोई चाहता है कि उसके पास अपना खुद का घर हो और अपना खुद का आशियाना हो जिसे वो अपना कह सके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीशा डायरीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है और मज़े में हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने घर का टूर दूंगी और ये भी हमारा अपना घर नहीं है, खुद का नहीं है, हम भी रेंट पे रह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले ये है हमारा एंट्रेंस एरिया और हम रहते हैं सबसे टॉप फ्लोर पे। ये 2 फ्लोर की बिल्डिंग है और हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। तो अंदर आते ही सबसे पहले हमने एक शू रैक रखा हुआ है जिस पे हम अपने जूते चप्पल बाहर ही रखते हैं। और इधर आते ही एक पतला सा पैसेज एरिया है जिसको हमने वॉशिंग एरिया बना के रखा हुआ है मेनली। यहाँ पर एक डोर है जो कि अंदर की तरफ जाता है और सामने में हमने अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह रखी हुई है। तो यहीं पे हम कपड़े वगैरह धुलते भी हैं और सारे कपड़े हम यहीं पे सूखने को भी डाल देते हैं। तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम यहीं पे रखते हैं। वॉशिंग पाउडर हो गया या फिर क्लिप्स वगैरह हो गए, सारी चीज़ें हम इसी के साथ ही रख देते हैं ताकि हमें इधर उधर भटकना ना पड़े चीज़ों के लिए। और एंट्रेंस पे ही मैंने कुछ प्लांट्स वगैरह भी लगा रखे हैं। तो कुछ तो हमारे सूख गए हैं और कुछ अभी फ्रेशली निकल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सो ये है हमारा एंट्रेंस डोर, मेन एंट्रेंस है हमारा। चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर आते ही लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पे एक डोर दिख रहा होगा आपको। तो ये डोर जो है वो पीछे की साइड में खुलता है, जो हमारा वॉशिंग मशीन जहाँ पर है, वॉशिंग एरिया जिसको हम लोगों ने बना कर रखा हुआ है। और ये सामने से कुछ इस तरीके से है हमारा पूरा लिविंग एरिया। एंड राइट हैंड साइड में हमारा सबसे पहला कमरा है। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ राइट हैंड साइड में, हमारा कमरा दिखाती हूँ। तो ये वाला जो बेडरूम है ये बेसिकली हमारे इसमें कपड़े होते हैं, बेडशीट्स वगैरह होती हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जिससे ये सारी ट्रॉलीज़ वगैरह हो गई, ये हम इसके अंदर रखते हैं और ये सारे कपड़े हम इसमें रखते हैं। यहाँ पे हमने एक ना सिंगल बेड ऐसे लगा रखा है नीचे में। वैसे तो यहाँ पर हम लोग कम ही रहते हैं, ज़्यादा हम लोग इसका कमरे का यूज़ करते नहीं है, बट हमने क्योंकि हमारे पास ये गद्दे थे और तो हमने सोचा कि क्यों ना हम यहीं पे बिछा देते हैं इसको। तो ये रहा हमारा कमरा। सामने में विंडो है, तो विंडो हम बंद रखते हैं। दिन भर तो बंद ही रहती है और पूरे कर्टन्स घिरे हुए होते हैं, लेकिन शाम के वक्त में हम ऐसे कर्टन्स को फोल्ड कर दिया करते हैं। ये हमारी जो वॉल है इसका कलर बहुत प्यारा मुझे लगता है, ग्रीन। अब वीडियो में ना कुछ अलग सा ग्रीन दिख रहा है, लेकिन सामने में ऐसा दिख रहा है जैसे आंखों को जो चुभता नहीं है वैसा वाला ग्रीन है। ये भी एक विंडो है और इसके चेयर्स है इसके पीछे, इसलिए इसको हम नहीं खोलते क्योंकि दिन भर लोग ऊपर नीचे करते होते हैं ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये परमानेंटली बंद रहता है हमारा। उसके अलावा इधर हमारा एक वॉशरूम है और इस वॉशरूम का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो ये हमेशा मतलब हम बहुत रेयरली हम यूज़ करते हैं इसको। फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड की टॉवेल है, ये कुछ हैंगर्स वगैरह हैं और इस पे हमारे कुछ एक्स्ट्रा जो होते हैं नहीं, कार्टन्स वगैरह जैसे पैकिंग में आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो बस टोटल यही है हमारा ये वाला कमरा। कमरे से निकलते ही आप देख सकते हो सामने में हमारा दोनों एंट्रेंस का डोर, हमारी पहली विंडो है जिस पे मैंने इस तरह से कर्टन्स लगा के रखा है। और यहाँ पर कर्टन्स के ऊपर कुछ लाइट्स मैंने लगाई है। लाइट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो चाहती हूँ कि मेरा पूरा घर लाइट्स से भर जाए, बस ऐसा हो। और यहाँ पर हमने एक वॉल हैंगिंग लगा के रखा हुआ है। रेंटेड हाउस है तो रेंटेड हाउस में हम ज़्यादा कुछ अपने मन से या अपने तरीके से कर नहीं सकते, तो जितना हमसे लीस्ट पॉसिबल होता है उतना हम कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये वाला जो बैक साइड का डोर है इसके जस्ट बगल में हमने यहाँ पर गिफ्ट ऑफ मनाली का की चेन लगा रखा है। यहाँ पे बहुत सारी कीज़ हम अलग अलग अपनी टांग दिया करते हैं। ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था जब वो मनाली ट्रिप गई थी, तो वहाँ से मेरे लिए लेकर आई थी। और ये वाला जो आपको वॉल हैंगिंग दिख रही है, ये वॉल हैंगिंग मेरी शादी पे अम्मी ने गिफ्ट किया था, तो ये वो वाला है। ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। जब मैं पिछले वाले फ्लैट में थी ना, तो वहाँ मैंने इसको रूम में टांगा हुआ था, फिर मैंने सोचा यहाँ पर कि नहीं, इसको बाहर लिविंग एरिया में ही रखते हैं अगेन। और इस यहाँ पे मैंने डोर मैट्स लगा के रखा है और यहाँ पे भी मैंने डोर मैट्स लगा के रखा है। ये है हमारा लिविंग एरिया में सोफ़ा। तो सोफ़ा जो है वो, तो ये रहा हमारा सोफ़ा।
यहाँ पर हम यूजुअली बैठ के टीवी शीवी देख रहे होते हैं या फिर कुछ भी। मोस्टली मेरा पूरा दिन यहीं पे निकलता है, सोफ़े पे ही बैठी रहती हूँ और यहीं पे रहती हूँ। तो पानी ग्लास में सारी चीज़ें लेके यहाँ पे बैठती हूँ, टीवी देख रही होती हूँ। तो मोस्टली मैं सारी चीज़ें यहीं पे करती हूँ। और उसके अलावा नमाज भी मैं यहीं लिविंग एरिया में यहीं पर बिछा के पढ़ लेती हूँ, जाए नमाज। तो मेरा पूरा दिन यहीं पे निकलता है। फिर यहाँ पर हमने ये पोस्टर लगा दिया है। यहाँ पे एक विंडो है जहाँ पे फिर हमने कर्टन्स लगा रखा है। तो ये वाला जो कर्टन है इसके ऑल्टरनेट हमने यहाँ पे कर्टन्स लगाया है। तो इस तरह से हम थोड़ा चेंजेस करके लगाते हैं ताकि हमारे घर का लुक अच्छा रहे। इधर वाईफाई के कनेक्शंस, टीवी का, और ये वाला जो छोटा सा साइड टेबल है, साइड टेबल बोलेंगे पता नहीं कौन सा टेबल है। तो इसके लिए मैंने कुछ और सोचा था, लेकिन इस पर भी हमारे पास फ्लावर वगैरह है नहीं, तो हमने इस पर ये ना बास्केट एक रख दिया है। और इसमें ये कुछ ना खुशबू वाला होता है। मैंने ना इसको ख़रीदा था होम सेंटर से, मैंने इसको परचेज़ किया था। इसके अंदर से बहुत प्यारी सी स्मेल निकलती है, तो पूरा घर एकदम अच्छा सा स्मेल होता रहता है। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने ये प्लांट्स वगैरह लगा दिए हैं। ये मैंने मीशो से मंगाया था। ये वाला जो हैंगिंग है इसको मैंने मीशो से मंगाया था। और इस पर मैंने ये छोटे छोटे प्लांट्स लगा रखे हैं। ये भी मैंने मीशो से मंगाया था। ये मैंने खुद से पेंट किया था, इस वजह से ये इतना गंदा दिख रहा है। ये जो क्रीपर्स है, ये क्रीपर्स भी मीशो से मंगा कर मैंने इस पर टांग दिया है। एंड इसी वॉल पे यहाँ पे ये मेरा एक DIY विंडो है जो मैंने बनाया था, और इस पे मैंने ये क्रीपर्स लगा दिए थे। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, सच बताऊँ तो। उसके अलावा यहाँ पर एक टीवी कैबिनेट नहीं, बेसिकली ये मेरा टेबल था। जब मैं जॉब कर रही थी ना, तो मेरा वर्क फ्रॉम होम था, तो ये टेबल हमने परचेज़ किया था। इसी पे बैठ के मैं अपना काम करती थी लैपटॉप से। लेकिन हम लोगों ने जब फ्लैट चेंज किया और मेरी जॉब भी नहीं थी, तो हमने सोचा क्यों ना यहीं हम इसको एज अ टीवी कैबिनेट यूज़ कर ले। फिर दीवार पे टीवी लगवाओ, इससे अच्छा है कि इसको यहीं पे यूज़ कर लिया जाए। तो हम इसको एज अ टीवी कैबिनेट यूज़ कर रहे हैं। नीचे में मैंने एक फ्लावर पॉट लगा रखा है। मुझे ना 2 चीज़ें अपने घर में बहुत ज़्यादा पसंद है। पहली लाइट्स और दूसरा फ्लावर्स, पत्ते, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आपको मेरे घर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और ये सामने में जो वॉल है, ये इस कमरे के जस्ट लेफ़्ट साइड की वॉल है। तो इस पे मैंने ऊपर में एक पोस्टर लगाया हुआ है और नीचे में भी एक फ्रेम टांगा हुआ है। ये फ्रेम भी मुझे अम्मी ने ही गिफ्ट किया था शादी के टाइम पे। और नीचे में हमारा जो है ये बेंच रखा हुआ है। ये मेरा वर्कआउट का बेंच है, बेसिकली बेंच है। मैं ना वर्कआउट्स यही लिविंग एरिया में ही करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन है यहाँ घर का, तो फिर यहाँ पे मैं आराम से कर लेती हूँ। इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को यहीं पे रखा हुआ है। बार बार मैं दूसरी जगह पे रखती हूँ, लाती हूँ, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए मैंने सबको यहीं पे रख दिया। फिर आगे बढ़ते के साथ हमारा यहाँ पर शेल्फ, इस वॉल शेल्फ पे एक एक चीज़ जो भी है उसकी एक एक स्टोरी है। तो इतना डिटेल भी मैं नहीं जाऊँगी। बेसिकली ऊपर हमने कुरान पाक रखा हुआ है, और ये छोटा सा लाइट्स वगैरह मैंने इसके अंदर लगा के रखी है। इसके अंदर वैसे तो कैंडल्स जलाते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर लाइट लगा दी है। और ये सेकंड वाला जो शेल्फ़ है, इस पे मेरा जितना भी DIY है ना, वो फ्रेम्स वगैरह, वो भी DIY फ्रेम है मेरा, वो भी मैंने खुद से बनाया है। और ये भी मेरा खुद से रमज़ान के टाइम पे मैंने बनाया था। इसमें लाइट्स लगी हुई है जो मैंने अभी जलाया नहीं है। तो ये है मेरी कैंडल्स की कलेक्शन। ये वाली कैंडल मैंने होम सेंटर से ख़रीदी है, और ये वाली भी मैंने होम सेंटर से ख़रीदी थी, लेकिन ये ना ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। तो मैंने इसको फिर, मेरे पास ये कप पड़ा हुआ था, तो मैंने इसमें पिघला करके और इसको फिर से डाल दिया। तो ये मेरे यूज़ में है और इसका मैं अच्छा यूज़ करती हूँ। इसको जलाने से बहुत अच्छी खुशबू पूरे घर में हो जाती है। और ये सारी सेंटेड कैंडल्स ही हैं, मुझे इनका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो मैं ये ख़रीदती हूँ। ये जो कैंडल्स है ये DMart से मैंने ख़रीदी थी, और ये तीनों जो है ये मैंने DIY बनाया है। ये भी सेंटेड ही मैंने बनाया है। और मुझे ना कैंडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने बोला था ना, हर जगह लाइट्स और फ्लावर्स, यही सब टाइप की चीज़ें आपको मेरे घर में ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो ये फ्लावर एक है, ये भी मेरी शादी का ही है, सब मेरी अम्मी ने ही दिया था, तो वो सब मैं यहाँ लेकर आ गई थी। ये है मेरी छोटी सी स्कूटर। जब मैं DMart जाती हूँ ना, कभी भी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए हर मंथ में जाती रहती हूँ, तो मुझे वहाँ कुछ भी ऐसी क्यूट सी चीज़ दिखती है तो मैं उसको ख़रीद के ले आती हूँ, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें शो पीस वगैरह बहुत अच्छा लगता है। और अपने घर को डेकोरेट करना मेरा फेवरेट काम है। इसके लिए मैं कुछ भी करती रहती हूँ, कुछ भी ख़रीदती रहती हूँ। ये भी मतलब लोग कहते हैं ना, ये भी नहीं सोचती कि उम्र क्या है और बच्चों का खिलौना लेके रखती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बेसिकली। और नीचे
वाला जो इसमें सारे मेरे फ्रेम्स हैं। तो ये नीचे में सारी किताबें और ये मेरे हस्बैंड के ऑफिस की कुछ डायरीज़, ये सारे मेरे, ये मेरा लैपटॉप, मैं जॉब कर रही थी तब ये मेरे काम का था और अभी ऐसे ही अंदर ही पड़ा रहता है, अभी ये मेरे कोई काम का नहीं है। इसको बढ़ते हैं तो नीचे की तरफ मेरे सारे डम्बल्स, केटल बेल्स, प्लेट्स, ये सारे मेरे वर्कआउट्स की चीज़ें हैं। इधर आते हैं दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ ऊपर में भी फ्लावर्स और ये सारी चीज़ें, ये भी मेरी शादी का है, ये भी मेरी शादी का है, ये सब मेरी अम्मी ने मुझे शादी में दिया था, तो वही सारा मैं यहाँ लेकर आ गई थी। और दूसरी तरफ ये दूसरा वाला शेल्फ है, ये कंघी मेरे लिए है, मतलब एक कंघी मेरे कमरे में भी और एक कंघी मेरी यहाँ पर भी होती है, क्योंकि मैं कहीं भी होती हूँ फिर मैं कंघी ढूंढ रही होती हूँ, तो मैं 2 जगह अपनी कंघियों को रखती हूँ ताकि मुझे ईजी हो ढूंढने में, पता रहे कि हाँ मेरी 2 जगह 2 कंघी किधर रखी हुई है। तो ये है मेरे हस्बैंड के ऑफिस से दिया हुआ मग, और ये भी है मेरे हस्बैंड के ऑफिस से दिया हुआ मग। और ये मेरे कुछ वेपोराइज़र ऑयल्स वगैरह है, मैं यूज़ करती हूँ घर के लिए, मैं फ्रेगनेंस यूज़ करती हूँ, तो उसको मैं इसको डाल के जलाती हूँ तो एक अच्छी खुशबू रहती है। नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मेरे सारे पेंटिंग्स, ब्रशेज़, स्प्रे पेंट्स, ये सारे कलर्स हैं। और ये मेरा फ्रेम है जिस पे मैं एम्ब्रॉयडरी का काम करती हूँ। और ये सारा मेरा जो भी है DIY के लिए चीज़ें जो भी होती है वो हमने यहाँ पे रखी हुई हैं। ये सब आइसक्रीम स्टिक्स वगैरह और ये मोल्डेड वगैरह, सारा ये DIY की जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी हम यहाँ पर रखते हैं। ये एम्ब्रॉयडरी के लिए सुई और ये एम्ब्रॉयडरी की भी चीज़ें इसी के अंदर है, ये मेरा। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं बस यहाँ पर मेरी। और ये मैंने कुछ DIYs ही बनाए थे। ये मेरा जो कलर ख़त्म हो जाता है तो ये शीशे का मैं कुछ ना कुछ बना देती हूँ, क्ले का यूज़ करके, कभी वाइट सीमेंट का यूज़ करके मैं कुछ ना कुछ बना ही लेती हूँ। नीचे यहाँ पे सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जस्ट लाइक ये टेप वगैरह और ये सारी चीज़ें ही हैं, टेस्टर और ये सारा। और नीचे भी वो मैंने आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से बनाया था, उसको मैंने आज तक कहीं पे लगाया नहीं, तो मैंने इसको इस वाले फ्लैट पे आके यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे मेरा वेइंग मशीन और ये है मेरे हस्बैंड का हेलमेट जो। सो फाइनली ये है मेरा पूरा लिविंग एरिया। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और यहाँ पर है ये मेरा छोटा सा DIY मैंने किया था, तो उसको भी हमने पेपर टेप की हेल्प से लगा के रखा हुआ है, आवर स्वीट होम। और उसके अलावा यहाँ पर ऊपर में कुछ लाइट्स अगेन, और ऊपर में एक फ्लावर पॉट और दोनों बैडमिंटन है हमारा। तो चलते हैं आगे की तरफ। और आगे यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में हमारा यहाँ पे हम पानी भरते हैं, बेसिकली पानी का हमने कंटेनर वगैरह रखा हुआ है। और ये नीचे मेरा योगा मैट है। तो पानी हमारे घर ये वाला इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ भी RO नहीं है, तो हम यही वाला पानी यूज़ करते हैं। उसके अलावा राइट हैंड साइड में ये हमारा मास्टर बेडरूम है। तो यहाँ चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये है हमारा मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम में एंटर करते ही यहाँ पर ये हमारा स्विच बोर्ड आता है और इस पे हमने एक मॉर्टिन लगा के रखा है। यहाँ पे मेरा लव टंगा हुआ है और ये है हमारा ड्रीम कैचर। उसके अलावा ये हमारी सामने एक विंडो है और विंडो के दोनों तरफ हमने ये पत्ते और फ्लावर टांग के रखा हुआ है। और ये मेरा कर्टन्स जो मैं होम सेंटर से लेकर आई थी, ये वही वाला है। यहाँ पे हमने कूलर और चार्जर वगैरह लगा रखा है। और ये है मेरी चेयर। मैं जब मैं जॉब करती थी ना, तब मैंने इसका यूज़ बहुत किया है। वो टेबल के साथ हमने ख़रीदा था इसको, बट देन अब मैं जॉब नहीं कर रही हूँ तो मैं इस पर बैठ करके वॉइस ओवर करती हूँ या वीडियो एडिट करती हूँ। इधर की तरफ बढ़ते हैं तो इधर हमारा अगेन एक शेल्फ़ है, बड़ी सी शेल्फ़ दे रखी है इन्होंने। शेल्फ़ बहुत बनाया है, ये इसके ऊपर भी शेल्फ़ बनाया है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा शेल्फ़ इन्होंने दे रखी है। एनीवेज तो वो मेरे हस्बैंड की सारे ऑफिस की चीज़ों का है, जो भी मैकबुक, आईपैड, ये सारी चीज़ें, आईफोन है, उनका ये डब्बे हैं। ये सबसे ऊपर वाली शेल्फ़ है और इस शेल्फ़ पे मैंने अपने कुछ मेकअप के बैग्स रखे हुए। तो थर्ड शेल्फ़ पे बेसिकली मेरी चूड़ियों का शेल्फ़ है। इसमें मेरी कुछ चूड़ियाँ हैं इसके अंदर भी, और इसके अंदर भी मेरी सारी चूड़ियाँ ही भरी हुई हैं।
तो ये मेरा एक पर्स है जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। मैं पर्सेस वगैरह ज़्यादा लेकर ट्रैवल नहीं करती हूँ, कहीं छोटी मोटी मतलब कहीं अगर लोकल्स जा रही हूँ तो मैं बिल्कुल भी लेके नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ना लगता है अपने साथ कोई ज़िम्मेदारी लेके चल रही हूँ, इस वजह से मैं ये सब चीज़ें अवॉइड करती हूँ। बस ट्रैवलिंग वगैरह में मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक DIY बनाया था। तो ये DIY मैंने ब्रांचेस से बनाया था, सूखी हुई ब्रांचेस से, सो दैट मैं अपनी जो भी चूड़ियाँ हैं वो इसमें टांग सकूँ। मुझे जगह ही नहीं समझ में आ रही थी मैं कहाँ रखूँ, तो मैंने इसको बनाया था। इस पे तो सारी मेरी और मेरे हस्बैंड की फ़ाइल्स वगैरह है, कुछ कॉपीज़ वगैरह है, यही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर भी मैंने एक अपनी कॉम्ब रख रखी है, क्योंकि मैं जैसे मैंने पहले ही बताया क्यों रखा हुआ है मैंने। और यहाँ पे मेरी जायनमाज़, तस्बीह, ये मेरा एक पर्स है, ये मेरा शादी वाला पर्स है। जब मेरी शादी हुई थी और जब शादी की शॉपिंग करने गए थे तो उसमें जो पर्स ख़रीदती है ना, तो मैंने ये वाला पर्स ख़रीदा था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वो चमक धमक वाला पर्स पसंद नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं खुद से ही परचेजिंग कर रही हूँ शादी की, तो क्यों ना मैं सिंपल वाला ही पर्स ख़रीदूँ और मैं जिसको यूज़ भी कर सकूँ, वरना तो शादी की चीज़ें बस रखी जाती हैं और उसके बाद कभी यूज़ ही नहीं होती है। अब ऊपर आते हैं तो ऊपर ये मैंने 2 फ्लावर पॉट्स रख रखे हैं, और वहाँ पर मेरा एक फ्रेम है। ग्लास पेंटिंग जो मैंने करी थी ना, तो ये मेरी बेसिकली एक ग्लास पेंटिंग है। ये मैं इस पर भी हमारे फूल पत्ते लटक रहे हैं। फूल पत्ते आपको मेरे घर में हर जगह पे दिखेंगे। और ये सामने ये जो आपको ये गोल वाला मिरर वर्क दिख रहा है, ये बेसिकली मेरा एक DIY है। ये मैंने बहुत ऑनलाइन बहुत जगह पे देखा, हर प्लेटफॉर्म पे मैंने ख़रीदने की कोशिश करी, लेकिन बहुत महंगा होने की वजह से मैं नहीं ख़रीद पाती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार ट्राई करूँ घर पे बनाने का। तो मैंने इसको कुछ चीज़ों की हेल्प से बस घर पे बना लिया और अफोर्डेबल रेट में बन भी गया। ये ऊपर जो लाइट है, ये तो मीशो से मैंने मंगाई थी ये लाइट, और ये आज तक माशाल्लाह वैसे ही चल रही है, मतलब बहुत अच्छी है। बहुत टाइम पुरानी लाइट है मेरी। और ये ऊपर कुछ सामान एक्स्ट्रा, ये है हमारा बेड। और यहाँ पर हमने एक छोटा सा रग लगा के रखा है, सो दैट हम जो उतरते हैं या चढ़ते हैं तो डस्ट वगैरह हमारा नीचे ही रहे, ऊपर ना जाए। और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो फिर हमारा वॉशरूम है। ये वाला वॉशरूम हम ना यूज़ करते हैं रेगुलरली। यहाँ पे ये मेरी टॉवेल है, तो मैं वॉशरूम के अंदर भी दिखा देती हूँ हमारा वॉशरूम कैसा है। सो ये है हमारा वॉशरूम, काफ़ी लंबा चौड़ा नहीं, काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है, छोटा सा नहीं है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। इन्होंने मिरर लगा के दिया है हमारे जो ओनर हैं, और बाकी सब चीज़ें तो है ही, आप देख ही रहे हो। सो इधर से हमारा फाइनल रूम। चलते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ, और यहाँ पर है हमारा छोटा सा डाइनिंग पोर्शन। यहाँ पे मैंने 2 चेयर रखी हुई है, और ये टेबल एक रखा हुआ है। और यहाँ पर इस पे लाइव प्लांट्स मैंने रखे हैं, जो मैंने मीशो से ये लाइव प्लांट्स मंगाए थे। उसके अलावा यहाँ पर जो शेल्फ़ दिया हुआ है, इस पे मेरे कुछ एक्स्ट्रा क्रॉकरीज आइटम्स है, और ये कुछ मेरे स्टील के यूटेंसिल्स वगैरह हैं। और नीचे में एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होती हैं ना किचन के रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पे रखनी होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बास्केट रखा हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पे मेरे सारे अगरबत्ती वगैरह जो भी होती है वो सब मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये ग्लूकॉन डी इनो, इसका मुझे ही ज़्यादा यूज़ पड़ता है, तो इसको सामने में रखा रहता है ताकि यूज़ करने में आसानी हो, मतलब ढूंढना ना पड़े कहीं भी। यहाँ पे मेरा एक लाइव प्लांट रखा है। ये मेरा जूसर, इसका रेगुलर यूज़ होता रहता है, क्योंकि मैं हमेशा जूस घर में मोस्टली बना करके पीती हूँ, तो इसके लिए इसको मैंने बाहर रखा हुआ। ऊपर में कुछ कप्स वगैरह है, और ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा। वहाँ पे मेरा सारा बेकिंग का आइटम है। और ऊपर में हमने एक ये रखा हुआ पेन स्टैंड था, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं एज अ प्लांट होल्डर बेसिकली। और ये है हमारा एक विंडो, जहाँ पे हमने लगा के रखा हुआ है ये कर्टन्स। इस विंडो से बहुत अच्छी हवा आ रही होती है, इसलिए इस विंडो को ना हम क्लोज़ नहीं करते हैं। तो इस पर मैंने यहाँ पर नेट का लगा रखा है, ताकि रात के वक्त ना बाहर से अंदर का दिखता है, तो इसलिए मैं इसको लगा देती हूँ। यहाँ पर मैंने नेट का रखा है ताकि हवा क्रॉस हो ईजीली।
तो बढ़ते हैं किचन की तरफ। ये है हमारे किचन में जाने का रास्ता और ये है सबसे पहली काउंटर टॉप। तो इस काउंटर टॉप का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं और बेसिकली बॉटल्स वगैरह जब खाली होती है तो रखते हैं इस पर, या फिर कुछ कटिंग वगैरह का काम होता है तो कभी कभी मैं इस पर कर लिया करती हूँ। और यहाँ पे मेरे सारे स्नैकिंग के आइटम्स होते हैं। ये मेरा हनी वगैरह कुछ ऐसा छोटा छोटा जो भी होता है वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइव प्लांट रखा हुआ है, ये मनी प्लांट है तो इसको मैं यहाँ पर ही रखती हूँ। उसके अलावा ये फ्रेगनेंस के लिए मैंने कभी जलाना हुआ तो मैं इसको जला देती हूँ। ये भी एक छोटी सी, ये मेरा बॉटल था किसी सॉस का तो इसको मैंने ऐसे अब इसमें डाल करके और ये लाइट डाल दी थी तो ये जलाने पे अच्छी लगती है तो इसको मैं जला के रखती हूँ रात के वक्त पे या शाम के वक्त पे। ये ऊपर में मैंने कुछ फ्रेम लगा के रखा। ये वाला मैंने अमेज़ोन से मंगाया था और ये मैंने खुद से बनाया था, इसलिए कलाकारी दिख रही होगी कितनी गंदी सी है। तो ये है मेरा पहला वाला काउंटर टॉप। उसके बाद चलते हैं अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ बढ़ते ही यहाँ पे हमारा जो ये लेफ़्ट हैंड साइड का वॉल है इस पर मैंने ये फ्रेम लगा के रखा है और वो ऊपर से हमने कुछ क्रीपर्स और फ्लावर्स ऐसे लटका दिया है। और यहाँ पर भी मेरा DIY एक फ्रेम है जो मैंने बनाया था तो वो है ये। उसके बाद ये सामने में विंडो है तो इस विंडो से अच्छी हवा आ रही होती है। जब भी मैं कुकिंग वगैरह कर रही होती हूँ, बर्तन धुल रही होती हूँ तो एक अच्छी हवा सामने से आती है। तो दिन के वक्त में तो मैं खिड़की खोल दिया करती हूँ, लेकिन शाम के वक्त जैसे ही खोलो बस मच्छर बहुत सारे आना शुरू हो जाते हैं, इस वजह से मैं नहीं खोलती हूँ। ऊपर में मैंने कुछ ऐसे क्रीपर्स लगा रखे हैं और ये हमारा सिंक वाला पोर्शन है। तो ये बेसिकली सिंक एरिया है और ये मेरा डस्टबिन है। ये हमारा स्टोव का एरिया है और बाहर वॉशिंग मशीन चल रही है तो मे भी इस वीडियो में उसकी साउंड आ रही होगी। यहाँ पे हम सारे मसाले वगैरह रखते हैं। ये हमारा काउंटर टॉप है और ये है हमारा किचन। नीचे भी हमारे कुछ बर्तन यूटेंसिल्स वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं। किचन का मैं अभी डिटेल में कुछ नहीं बताऊंगी, इंशाल्लाह मैं इसका भी एक किचन टूर की वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको पूरी चीज़ें डिटेल वे में बताऊंगी। दिस इज़ इट। यही है हमारा छोटा सा घर जो शुरू होते ही ख़त्म हो गया है। ये है हमारा फ्रिज के ऊपर हमने ये फ्रूट बास्केट रखा है और छोटा सा यहाँ पर वास रखा हुआ है और इस वास के ऊपर कुछ पत्ते वगैरह हमने लगा के रखे हैं। तो बेसिकली यही है मेरा छोटा सा घर और रेंटेड 2 BHK है ये। और हम लोग रेंट पे, हमारा ये अपना खुद का घर नहीं है। दुआ करिए आप लोग भी कि हमारा इंशाल्लाह जल्दी से खुद का घर भी हो। एक बार ना मैं लाइट्स ऑफ करके दिखाती हूँ कि लुक कैसा आता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना।